Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है। मैं आज आपके सामने बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से चंद बातें गुज़ार करना चाहता हूँ। हमेशा याद रखो, अपनी बेटी को या अपने बेटों को कभी दोस्त या सहेली के घर हरगिज़ न भेजना, न पढ़ाई के बहाने से न किसी दोस्ती के बहाने से, हरगिज़ न भेजना। और अपने बेटों के हाथ में, अपने बच्चों के हाथ में कभी ऐसा मोबाइल हरगिज़ न देना जिसका इस्तेमाल तुम खुद न जानते हो। और याद रखो, अपने बच्चों से पहले कभी न सो जाना, जब तक वो न सोए कभी न सोना, खासकर रात में बाद नमाज ईशा उनको घर के बाहर हरगिज़ न भेजना। ये बातें उनके मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन है। अगर तुम उनको बाहर छोड़ोगे तो उनके मुस्तक़बिल के लिए बातें अच्छी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये ईमान वालो, खुद अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और याद रखो, बच्चों को रात में सुलाते वक्त एक कहकर मत सुलाओ कि बेटा जल्दी उठना है कि इसलिए कि स्कूल जाना है, बल्कि एक कहकर सुलाओ, बेटा जल्दी उठना है इसलिए कि तुमको नमाज पढ़नी है, नमाज फजर पढ़नी है, नमाज फजर से पहले 2 रकात पढ़नी है। एक कहकर बच्चों को सुलाओ। बच्चों के अंदर दुनिया की मोहब्बत मत डालो, उसके अंदर दीन की मोहब्बत डालो, ईमान की अहमियत डालो, नबी की मोहब्बत डालो। और एक बात हमेशा याद रखो, मियाँ बीवी की जो आपसी चीज़ें होती है उसको बच्चों के सामने हरगिज़ मत लाओ। शोहर की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के सामने उनकी माँ की यानी अपनी बीवी की इज्जत हरगिज़ न निकालें, उसके सामने सुकून से बात करें। और बीवी की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के सामने उनके वालिद की न खुद के शोहर की इज्जत न निकाले, उसके सामने बड़ी आवाज़ से बात न करें, इसलिए कि बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। अगर आप उसके सामने बड़े आवाज़ से बात करेंगे या अल्लाह ना करे बेअदबी करेंगे तो कल को बच्चे यही सीखेंगे और बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। लिहाजा ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। जितने भी झगड़े हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हो सकता है कि मियाँ बीवी के दरमियान हो, ये अंदर होनी चाहिए, बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि ये चीज़ अगर बाहर आ जाएंगी तो बच्चे खुद अपने वालिदैन का इज्जत और वक़ार उसको खो देंगे और उसका एहतराम कभी नहीं करेंगे। याद रखो, आजकल ये होटल, कैफ़े और खेल के मैदान अय्याशी के अड्डे बन चुके हैं, बच्चों के बिगड़ने की जगह बन चुके हैं। याद रखो, वहाँ पर अगर कोई बच्चे जाते हैं तो उनको अकेला हरगिज़ जाने मत दो, उन पर कड़ी निगरानी रखो। अगर हो सके तो खुद लेकर उनको साथ जाओ। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद किसी मीठे मीठे बोलने वाले के, किसी शरीर इंसान के मीठे बोल से मुतासिर न हो तो क्या करना होगा? तुमको खुद अपने बच्चों के लिए टाइम देना होगा, तुमको खुद अपने बच्चों के लिए वक्त देना होगा, उनको सामने बिठाकर, अपने पास बिठाकर जो मीठे लफ्ज़ बोलने होंगे, प्यार और मोहब्बत की बातें उनसे करनी होगी। अगर तुम खुद उनको वक्त न दोगे और उनके सामने मीठे मीठे अल्फाज से प्यार से नहीं बोलोगे, हर वक्त उन पर शिकंजा कसोगे, उनके सामने सख्ती से बोलोगे, याद रखो ये बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। फिर बाहर किसी शरीर इंसान की, किसी खबीज़ इंसान की मीठी मीठी बातों से मुतासिर हो जाएंगे, फिर आपके पास वो नहीं बैठेंगे। फिर तुम बच्चों से बात करना चाहोगे तो बच्चे तुमसे बात नहीं करेंगे। इसलिए वो वक्त आने से पहले खुद अपने बच्चों को वक्त दो और अपने बच्चों को दोस्त बनाओ, उनको करीब करो। याद रखो, ये बेटियां तुम्हारा सुकून हैं, उन पर सख्ती मत करो, उनसे मोहब्बत से पेश आओ। और माँ की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी अच्छी तरबियत करे, और बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर मोहब्बत से, शफकत से नज़र रखे, निगरानी रखे। और एक चीज़ याद रखो, जो आपके बच्चे होते हैं, आपके बेटे होते हैं, उनके दोस्त जो होते हैं उनका मुस्तकबिल होते हैं। आपके बच्चे, आपका बेटा किसके साथ उठ बैठ रहा है वहाँ पर भी नज़र रखो, उस पर भी सख्ती से नज़र रखो। हो सके तो दोस्ती में खुद दखलंदाजी करो, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल-मर्उ मअ मन अहब, कि आदमी का हश्र उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। तो आपको फैसला करना है कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल क्या करना चाहते हैं, इसलिए कि कल कोई शिकायत का मौका न मिले महशर के मैदान में। या वैलता लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, है अफसोस काश मैं फलां को दोस्त न बनाता। अगर तुम अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं समझोगे और उन पर नजर न रखोगे
تو یاد رکھو کل کو قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور جو تمہارے ماتحت لوگ آتے ہیں تمہارے انڈر، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ بچوں کی تربیت کے متعلق بھی تم سے سوال ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے؟ ہرگز نہیں، ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اور موبائل کے تعلق سے ایک بات یاد رکھو کہ تمہارے بیٹے کا موبائل ہو یا بیٹی کا موبائل ہو، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو کم عمر میں موبائل نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی ضرورت کے مطابق دے رہے ہو تو ان کے موبائل کا پاسورڈ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اور سوشل میڈیا پر کیا استعمال کرتے ہیں تمہاری نظر اس پر بھی ہونی چاہیے۔ مگر تمہاری نگرانی کا انداز ایسا ہو کہ بچوں کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ باپ تمہاری یا والدہ تمہاری نگرانی کر رہی ہے۔ بچوں سے دوستی رکھو، زیادہ سختی سے وہ دور بھاگتے ہیں، ان پر زیادہ سختی مت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے پڑھائی میں کامیاب بنے تو ہمیشہ ان کو حوصلہ دو، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی ہمتیں بڑھاؤ، ان کی دل شکنی ان کی مت کرو، اس لیے کہ حوصلہ افزائی بچوں کے لیے بہترین دوائی ہے، اور انہیں مارنا نہیں ہے بلکہ محبت سے سنوارنا ہے۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہی ہے، میرا خلاصہ یہی ہے کہ تم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرو کہ کل کو تمہارے مرنے کے بعد بچے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ولد صالح یدعو لہ۔ تمہارے بچوں کو اس قابل بناؤ کم سے کم کہ تمہارے بچے تمہارے انتقال کے بعد، تمہاری موت کے بعد تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر 2 لفظ اللہ کے سامنے تمہارے لیے دعا کر سکیں۔ کم سے کم اس قابل تو بناؤ۔ اگر تم اس قابل نہیں بنا سکتے تم پھر کس کام کے؟ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔